तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। तो अप्रत्यक्ष कर में ना मैंने आप लोगों को बताया था कुछ 7-8 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताया था, जिसको आपको मैंने एक फार्मूले के अंतर्गत बता दिया था कि आप किस प्रकार से उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम इसी का एक अप्रत्यक्ष कर जो मैं आपको कल बताया था, है ना, तो उसका एक बचा हुआ था, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी, ठीक है, आप लोगों को अगर दिखाई दे रही होगी तो जीएसटी एक नया अप्रत्यक्ष कर है जिसको भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को भारत के सामने प्रस्तुत किया। अब इतने सारे जब कर थे तो क्या जरूरत थी कि हमें और एक जीएसटी लाने की या एक प्रकार से और कर निर्धारण करने की। तो इससे पहले कि मैं जितना भी प्रकार का आपको टैक्स बताया था, कर बताया था, वो ऐसा था कि अलग अलग राज्यों के लिए वो टैक्स अलग थे, ठीक है, मतलब सेंट्रल नहीं था, केंद्रीय नहीं था, केंद्रीकृत नहीं था। मतलब ये है कि उसको उत्तर प्रदेश वाले जो है उत्पादन कर अलग लगाते थे, छत्तीसगढ़ वाले अलग लगाते थे, महाराष्ट्र वाले अलग लगाते थे, पंजाब वाले अलग लगाते थे, ठीक है। जो सर्विस टैक्स होता था वो सर्विस टैक्स में अलग अलग राज्यों में सर्विस टैक्स अलग था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी अलग अलग राज्यों में अलग था, ठीक है। तो इतने विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ जो राज्य थे, ठीक है, उनमें अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाया जाता था। तो टैक्स में एकरूपता नहीं थी। तो एकरूपता न होने की वजह से और टैक्स का कलेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को या भारत सरकार को लगा कि एक एकीकृत कर प्रणाली हमारे भारत में होनी चाहिए। एकीकृत कर प्रणाली का मतलब है एक ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा टैक्सेशन होना चाहिए जो हर जगह पर एक समान हो, जो अलग अलग हमें देखने को मिलती है और जो टैक्स हमें सही ढंग से नहीं मिल पाती वो टैक्स भी हमें सही ढंग से मिले और एक समान सभी जगहों पर टैक्स लागू हो। तो भारत सरकार एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स की नीति के अंतर्गत क्या किया, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लाया, ठीक है। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जीएसटी में जहां पर जी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गुड्स, एस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सर्विस, पी लिखा हुआ इसका मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो क्या हुआ इन सब का मतलब, गुड्स का मतलब होता है माल मतलब वस्तु, सर्विस का मतलब होता है सेवा और इसका क्या मतलब होता है कर। तो क्या हुआ, माल और सेवा कर, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, माल और सेवा कर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो जीएसटी जो है ना बेटा, ये जीएसटी 3-4 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक तो आपका 0% शून्य दर वाला, एक है आपका 5% की दर वाला, इसके बाद है आपका 12 से 18% टैक्स वाला और एक है आपका 28% टैक्स वाला। जीएसटी टैक्स को 4 स्लॉट में बांटा गया, याद रखना, 0%, 5%, 12 से 18% और 28%। 28% जो सबसे ज्यादा महंगी चीजें होती है उस पर जीएसटी भी सबसे ज्यादा लगती है। अब आप समझ सकते हैं कि महंगी चीजें कौन कौन सी होती है, उस पर जीएसटी भी सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है। 12 से 18% ऐसा जो मिडिल वर्ग जो होते हैं और उससे थोड़े से अपर मिडिल वर्ग वाले जो होते हैं उन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एसेसरीज बहुत सारे हो गए, जैसे कि मैंने ब्लूटूथ लगाया है, ये 18% के दर पर है, ठीक है। लोग जो है महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं, ये 12% की दर से ज्यादा होते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, 12 से 18% वाले दर पे आ जाते हैं, क्लियर। अब शून्य मतलब मैंने बताया दैनिक आवश्यकता की जो चीजें होती है वो एकदम शून्य रखा गया है, उसको बिल्कुल भी टैक्स में उसमें नहीं लगता। 5% जो थोड़े बहुत उससे ऊपर के होते हैं। तो जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, 4 स्लॉट में बांटा गया है, 0, 5, 12 से 18 और 28, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो जीएसटी है ना बेटा, अब ये जीएसटी जो है वो जीएसटी को हम फिर से जीएसटी के रूपों को, है ना, उसके प्रकार को, जीएसटी के प्रकार को हम 3 भागों में बांटते हैं। इस चीज को याद रखना, एक होता है आपका एसजीएसटी, एक होता है आपका सीजीएसटी और एक होता है आपका आईजीएसटी। इस चीज को अच्छे से समझिए। जीएसटी में जो टैक्स होता है ना वो प्रमुख रूप से 2-3 भागों में उसको बांटा गया है।
एक चीज याद रखिए, इस जो आपका SGST लिखा हुआ है तो एस का मतलब यहाँ पर हुआ स्टेट, स्टेट मतलब होता है राज्य, और जीएसटी का मतलब तो मैंने बताया आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर सी का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, और यहाँ पर आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड या इंटर स्टेट, ठीक है, जिसको अंतरराज्यीय बोला जाता है, अंतरराज्यीय टैक्स बोला जाता है। तो इस प्रकार से जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया? जीएसटी को बांटा गया 3 भागों में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। ये आपको कैसे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को हम खरीदे, उस वस्तु की कीमत मान लो 20,000 रुपए है, ठीक है, वस्तु की कीमत कितनी है? 20,000। मान के चलिए हमने एक मोबाइल लिया, ठीक है, 20,000 का हमने एक मोबाइल लिया, तो 20,000 के मोबाइल में जीएसटी कितना लग रहा है? जीएसटी 18% लग रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, जीएसटी आपका लग गया 18%। तो 18%, 20,000 का 18% कितना होगा? 20,000 का 18% होता है लगभग 3600, मैंने कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है। तो जीएसटी का 18% कितना हो गया आपका? 3600, ठीक है। अब ये जो जीएसटी जो है, जीएसटी का ये जो 3600 है ना, वो 18%, 9% केंद्र में और 9% राज्य में बट जाती है, मतलब बराबर मात्रा में ये बटती है, ठीक है। 9% रखेगा राज्य इसके हिस्से का और 9% रखेगा केंद्र, ठीक है, दोनों को मिला के 18% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसजीएसटी है वो एसजीएसटी का मतलब राज्य 9% रखेगा, और सी में हुआ यहाँ पर सेंट्रल जो है, केंद्र जो है, वो 9% रखेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु 20,000 में मिल रही है, ठीक है, तो 20,000 में मिलने वाली वस्तु का जीएसटी होगा 3600 रुपए, ठीक है। तो 3600 रुपए जो है उसको 2 भागों में बराबर बांट दिया जाएगा, एक आधा हिस्सा होगा स्टेट का और एक आधा हिस्सा होगा सेंट्रल का, मतलब एक राज्य का हिस्सा होगा और एक हिस्सा होगा आपका केंद्र का। तो इसको कहा जाता है एसजीएसटी, ये आपका हो गया एसजीएसटी और ये आपका हो गया सीजीएसटी। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कपड़े वपड़े लेते हैं या कोई महंगी चीजें लेते हैं ना शहरों में, तो आपको ना एक बिल दिया जाता है जिसको जीएसटी बिल कहा जाता है, ठीक है। जीएसटी बिल में आप देखेंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लिखा रहता है। तो एसजीएसटी का मतलब हुआ राज्यों को मिलेगा उतना प्रतिशत, और जो सीजीएसटी है इसका मतलब है कि वो सेंट्रल को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये जो 18% 2 भागों में बट जाती है। इसी प्रकार जो 5% है ना, वो 5% भी 2.5% में केंद्र और राज्यों के बीच में बट जाती है। जो 28% है वो 14% में केंद्र और राज्यों को बट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टैक्स सिस्टम है, उस टैक्स सिस्टम में राज्यों को भी बराबर का हिस्सा मिलता है और सेंट्रल को भी बराबर का हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जीएसटी लागू हुआ है ना, तो पूरे देश के लिए लागू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी के लिए अलग राशि होगी या उत्तर प्रदेश में जीएसटी के लिए अलग लागू होगी, ऐसा नहीं है। अगर 18% मोबाइल पर अगर छत्तीसगढ़ में है तो पूरे भारत भर में मोबाइल पर 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। 5% अगर मान के चलिए जूते में 5% जीएसटी अगर लगता है तो 5% जीएसटी पूरे भारत भर में लगेगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है। अब ये आईजीएसटी क्या है? तो आईजीएसटी को थोड़ा सा समझिए। आईजीएसटी में क्या होता है, पहले तो इसको मैं बता देता हूँ। एसजीएसटी और आपकी सीजीएसटी में जब एक राज्य में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, एक राज्य में किसी वस्तु का उत्पादन होता है और वही वस्तु उसी राज्य के दूसरे हिस्से में बिकती है, ठीक है, तब आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। जैसे हरियाणा में अगर साइकिल बनती है, ठीक है, या पंजाब में साइकिल बनती है, तो पंजाब राज्य के किसी दूसरे शहर में जैसे जालंधर में वो साइकिल बिकती है, तो वो तो वही राज्य हो गया ना, पंजाब का पंजाब ही हो गया, तब वहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन वही पंजाब का साइकिल जो है जब छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, मतलब इंटर स्टेट दूसरे राज्य में,
पंजाब का साइकिल जब छत्तीसगढ़ में आता है तो छत्तीसगढ़ में जो लगने वाला जो टैक्स होता है ना जीएसटी का रूप, वो होता है आपका आईजीएसटी। ठीक है, वो क्या होता है आपका आईजीएसटी, याद रखिए। तो आईजीएसटी में क्या होता है, सेंट्रल को 5%, आईजीएसटी में भी सेंट्रल को 5% जो मतलब आधा 50% जो है वो सेंट्रल लेवल पे चली जाती है, और 50% की जो टैक्स है वो संबंधित राज्य को मिलती है। कैसे संबंधित राज्य को मिलती है, जैसे पंजाब से हमने साइकिल मंगाया, कहां पर मंगाया, छत्तीसगढ़ में साइकिल मंगाया। ठीक है, तो पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में तो इसका उत्पादन हो रहा है, तो पंजाब की साइकिल जब पंजाब में बिक जा रही है तो 9% जीएसटी राज्य लेगा, और 9% जीएसटी जो है वो कौन लेगा, वो सेंट्रल लेगा। तो ये सिंपल जीएसटी होगा, एसजीएसटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, लेकिन अब पंजाब का साइकिल जो है छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में जब साइकिल जब बिकेगा ना, तो छत्तीसगढ़ में वही साइकिल की कीमत भी लगभग 18% में, 18 मतलब आपके स्टेट में राज्य में 9% मिलेगा, और आपके सेंट्रल में 9% के दर पे 18% में जीएसटी लागू होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फायदा किसको होता है, फायदा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस प्रकार से फायदा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 9%, यहाँ से भी जीएसटी लिया है पंजाब से। ठीक है, राज्य से भी वो 9% जीएसटी ले रहा है, तो मिला के कितना प्रतिशत हो गया भैया, उसको तो 18% मिल गया ना। तो सबसे ज्यादा जो लाभ है वो सेंट्रल को मिल रहा है। राज्य पंजाब में भी है जीएसटी 9% और छत्तीसगढ़ में भी है जीएसटी 9% है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि किसी राज्य में जब किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता ना, तो उसको दूसरे राज्यों से उस वस्तु को मंगाकर जब उसका विक्रय किया जाता है या उपभोग करवाया जाता है, तो उस राज्य को ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। इससे पहले क्या होता था, जैसे पंजाब में अगर किसी प्रकार से वस्तु का निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो पंजाब में तो वो सस्ता मिलता। ठीक है, पंजाब से लगे हुए जो राज्य हैं, मान लीजिए आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली में भी सस्ता होता क्योंकि उत्पादन कर वहां पर कम है ना, सर्विस टैक्स कम है, तो वहां पर कम होता, वहां 10% के दर पर वो जो टैक्स देकर हम उस चीज को खरीदते। लेकिन छत्तीसगढ़ आते आते वही 15% या 20% के दर पर उस वस्तु को हमें खरीदनी पड़ती। ठीक है, तो इतनी महंगी चीजों को तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कहीं पर 10% है तो कहीं पर सीधा 20% है। तो ऐसे में क्या होता था, बहुत सारी जो चीजें हैं उन चीजों से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाते थे, वंचित हो जाते थे। तो उन लोगों को सभी वस्तुओं का लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार से जीएसटी लागू किया गया है कि पंजाब से अगर आप साइकिल लाएंगे तो पंजाब से साइकिल लाएंगे तो उत्तर प्रदेश में वही रेट होगा, तमिलनाडु में भी वही रेट होगा, राजस्थान में भी वही रेट होगा, और आपके हरियाणा हिमाचल प्रदेश में भी वही रेट होगा। तो ये तो जो था वो हमारा सबसे लास्ट था आपके अप्रत्यक्ष कर का। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का सबसे लास्ट जीएसटी, ये भी अप्रत्यक्ष है, ये भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो जीएसटी आने के बाद इतने जो बहुत प्रकार के जो टैक्स थे ना, इससे पहले जो हमने उत्पादन कर पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, वैट पढ़ा था, एंटरटेनमेंट टैक्स पढ़ा था, दुनिया भर का जो टैक्स पढ़ा था, तो उनमें से बहुत सारे जो टैक्स है वो खत्म हो गया है, और उसके स्थान पर एकीकृत टैक्स जो है हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है, जिसको कहा जाता है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रत्यक्ष कर की ओर। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।